हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोटैप। आज हम मिल रहे हैं मिस्टर संजीव से। सर ने क्लियर किया है अपना जेआईबी एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट टू इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ हिज जर्नी एज अ बैंकर। और सर इस टाइम वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक के अंदर काम करते हैं एंड ही सेट्स एन एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत से बैंकर्स कहते हैं कि हम लोग ना पढ़ नहीं पा रहे, हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे, सिटिंग एट अ प्लेस जहाँ पर उनके वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं एक मुश्किल से जुड़ता है। उस जगह पर बैठकर सेल्फ स्टडी करके सर ने पेपर क्लियर किया इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो ही सेट्स एन एग्जाम्पल टू एवरीबडी, जहाँ पर ना हम अपने कंस्ट्रेंट से डर कर पीछे हटते हैं, वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवा के रुख के अगेंस्ट जाकर भी सक्सेसफुल होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, madam. Thank you. First of all, thank you very much. Thank you for such a nice introduction. फिर जेआईबी एग्जामिनेशन में आपके स्कोर क्या क्या रहे हर एक पेपर में? मेरा IEFS में 61, PPB और AFM में 47 ईच एंड RBWM में 55। इस बार ये का दो Go ahead, sir. पेपर में थोड़ा कम टाइम मिला था तैयारी करने का। अब पेपर भी थोड़ा टफर साइड में था, तो उतना अच्छा नहीं आया। बाकी ये दोनों में ठीक था, लेकिन लकीली पास कर गए। इस बार का कहा भी गया था कि पीपीबी का पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया है, और साथ ही साथ आरबीडब्ल्यूएम का पेपर के लिए भी सेम सिनेरियो मैंने सुना था। बट आई थिंक अगर आपके आरबीडब्ल्यूएम में 55 आ रहे हैं तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। अच्छा, यहाँ पर बात आ जाती है एवरीवन, एक तो कई बार बैंकर्स को लगता है कि 50 से कम नंबर आए तो मतलब हम फेल है। यहाँ पर सबसे पहली चीज ये पता चलती है कि अगर आपका टोटल जो है वो 200 से ऊपर बन रहा है और हर पेपर में आपका 45 से अबव है तो आप क्लियर करते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं एक चीज मानती होती थी सर, जिसको बोलते हैं हम हीरो पेपर। एक पेपर होता है जो ना एग्रीगेट बना जाता है और पेपर निकलवा जाता है सारे के सारे, बाकियों में बस हमें इज्जत से पास होना होता है। सो फॉर यू दैट एग्जामिनेशन वाज आईई एंड आईएफएस, राइट? आई सुरेंद्र सर का मतलब पढ़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आया है। अब फर्स्ट एग्जाम था तो प्रिपरेशन भी उसका अच्छा था, तो उसने और IBWM ने भी अच्छा मतलब लीड, वो जो कम मार्क्स थे दूसरे पेपर को वो कवर कर दिया। सर आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम में दिक्कत आई थी? नहीं, RBWM में तो उतना दिक्कत नहीं आया था, बैंकिंग का ही है वो सब। लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट था, सिलेबस कंप्लीट करने में तो AFM का ही मुश्किल लग रहा था। अकाउंट्स तो फर्स्ट टाइम पढ़े थे। मेरा तो बीटेक बैकग्राउंड है, उससे पहले कभी अकाउंट्स पढ़ा है मैंने। तो वो निशान सर की एक वीडियो है यूट्यूब पे, एडोटेप चैनल की, उसका ABCD का चारों मॉड्यूल वो सब देखा था। और लास्ट में मैम का आपका जो MCQ था वो सब देखा था, तो उससे हो गया। फिर 47 मार्क्स आ गया। वो टफ मतलब टफ था, चैलेंजिंग था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं था ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। और एक चीज और था ना, मैंने नोटिस किया था कि प्रीवियस ईयर में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आते थे, इस बार वो उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, नए नए टॉपिक से क्वेश्चन आए। ये तो इस बार कह रही कुछ थी, इस बार हुआ है ये चीज, डिफरेंट से क्वेश्चंस भी आए हैं। हाँ, अब मेजर मेजर कुछ कुछ सेक्शन से ही, जैसे डेप्रिसिएशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन थे। हम्म। अब प्रोविजन से बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो जैसा पहले आता था पेपर वैसा नहीं आया इस बार। तो इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड को भी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड पास भी किए हैं। सर आपने अपनी प्रिपरेशन किस टाइम पर शुरू की थी, कितने टाइम पहले? एक महीना पहले। अम, मतलब 1 घंटा 2 घंटा ऑफिस से आने के बाद थोड़ा थोड़ा देखते थे। फिर जब एडमिट कार्ड आउट हुआ ना, उसके बाद से थोड़ा सीरियस। तो उसमें फिर फर्स्ट पेपर जो था, फर्स्ट पेपर का तो अच्छा तैयारी था मेरा। और सोचे थे कि फिर बीच में गैप रहेगा, गैप में कर लेंगे, लेकिन बीच में बहुत चैलेंजेस हुआ। बहुत लगा, एक टाइम के लिए तो लगा कि नहीं होगा, फिर भी ट्राई किए कि देखते हैं हो जाएगा हो जाएगा, फिर लकीली हो गया। सर कई बार ना बैंकर्स को लगता है कि मतलब हम कि एंड मोमेंट पर आकर पढ़ाई कर ले तो हो सकता है क्लियर। आपको लगता है ये चीज पॉसिबल है? डिपेंड करता है, किसी किसी का निकल भी जाता है, लेकिन आजकल का जो जिस टाइप का पेपर आ रहा है उस टाइप में तो मैं तो ये सजेशन नहीं दूंगा।
क्योंकि मुझे भी बहुत चैलेंजेस हुआ था। लकीली मैं निकल गया। 1 महीना पहले से भी अगर करने पड़ेंगे तो ईज़िली जेआईबी तो कंपैरेटिवली ईज़ी है ना फिर भी सीआईबी से। तो सर अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने खुद से सारी पढ़ाई की, तो आपने मैकमिलन बुक्स फॉलो की थी? मैकमिलन बुक सिर्फ़ आरबीडब्ल्यूएम के लिए। अच्छा, और बाकी सबके लिए आपने ऑनलाइन ही पढ़ा सारा? क्योंकि बा एडुटैब पे तो बाकी सब सब्जेक्ट का पूरा मॉड्यूल है, एबीसीडी का फुल लेक्चर है। आरबीडब्ल्यूएम का ही सिर्फ नहीं है। तो हम लोग कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन फिर लास्ट में एक सर पढ़ाए, लेकिन वो पूरा नहीं था। बाकी सबकी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके पास अवेलेबल थी, तो आपने वहां से पढ़ा? सर अगर हम अपनी प्रिपरेशन की बात करें तो व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस जो आपको कहीं ना कहीं फेस करने पड़े, क्योंकि एक तो आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, प्लस इस बार पीपीबी और एएफएम दोनों में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या प्रॉब्लम आई थी ओवरऑल पेपर के? आरबीडब्ल्यूएम में भी है। आरबीडब्ल्यूएम में भी आए थे? मतलब ये है ना, ये फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम ये हुआ ना कि उस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देख के नहीं गए थे उस टाइप का। हम्म। तो अचानक से पेपर में दिखा तो थोड़ा सा मतलब ये होता है ना उस टाइम के लिए। एक शौक तरह का भी रहता है कि अरे अब तो न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा था पीपीटी में। और पीपीबी भी था इस बार? जो इजी क्वेश्चन थे वो 0.5 मार्क्स के थे। पीपीबी में तो मुझे लगता है कि 20 मार्क्स का होगा न्यूमेरिकल। सबसे ज्यादा पीपीबी में ही था। और वो भी न्यूमेरिकल सारा प्रोविजनिंग पे। तो आपके और अकॉर्डिंग? हाँ जी, हाँ जी। आरबीडब्ल्यूएम में भी था डेप्रिसिएशन पे, ईएमआई पे, ये सब। मतलब पेपर अब शिफ्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल तरफ शिफ्ट हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल तरफ शिफ्ट हो रहा है, और लेंदी हो रहा है, केस स्टडीज भी बहुत आ रहा है। हम्म। डायरेक्ट क्वेश्चन तो एकदम नहीं आ रहा है। तो अगर हम आपकी प्रिपरेशन की बात करें तो आपने रफली, आप ऑफिस से आकर 1-2 घंटा 1 महीना पहले देना शुरू किया, और एग्जाम टाइम पे आप कितना समय दे रहे थे, क्योंकि पीपीबी और एएफएम तो बैक टू बैक थे? हाँ, उस समय तो ऑफिस भी था। जो भी स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए तो मेजर चैलेंजिंग सब्जेक्ट एएफएम ही है। और एएफएम टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर अच्छा टीचर से नहीं पढ़ने में तो 1 सप्ताह में क्या 15 दिन में भी कुछ समझ नहीं आ। तो सबसे ज्यादा एएफएम में ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद आईएफएस पे। सर आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लंबा सब्जेक्ट कौन सा था जिसके लिए प्रिपरेशन करना बैठना पड़ता है बहुत ज्यादा देर? एएफएम का तो पॉइंट आया कंसेप्चुअल वाइज, लेंदी सिलेबस किसका लगा आपको? लेंदी आईएफएस का भी है, पीपीबी का भी लंबा बहुत बड़ा सिलेबस है। आरबीडब्ल्यूएम का तो सिलेबस बहुत छोटा है। राइट। आरबीडब्ल्यूएम को बहुत छोटा सिलेबस है। तो सर जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या लगता है, जैसे बहुत बार बैंकर्स कहते हैं कि हम ना सिर्फ वीडियो देखकर चल जाते हैं और पेपर दे देते हैं, या मैराथन्स देख लेते हैं और पेपर दे देते हैं, क्या ये अप्रोच सही है? डिपेंड करता है, किसी के लिए हो सकता है सही भी होगा। मेरे लिए तो सही नहीं था। तो हमको लगा कि अ, हमको लगा कि मेरे लिए नहीं, जिस टाइप का फर्स्ट पेपर हुआ ना, तो उस समय से राइट। पता चल गया कि पेपर थोड़ा सा लेवल अब शिफ्ट हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप मैराथन भी देख के तो सिर्फ वो तो फिर तो इसको याद कीजिएगा ना। कॉन्सेप्ट आपको हम्म। पता रहेगा तो फिर वो मैराथन भी आपको एक तरह का रिवीजन का काम करता है। ये एक बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है एवरीवन, एग्जामिनेशन ना अब सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड नहीं रह गया। या तो आपको कंसेप्ट आता है तो आप पेपर कर सकते हैं, या आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू सेम तो आने से रहे, अगर सेम आ रहे हैं तो कितने सेम आ जाएंगे, तो उस हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो आप कंसेप्चुअल नॉलेज की तरफ शिफ्ट कीजिएगा। सर अगर कोई जैसे आपने क्या एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले छुट्टी ली थी? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है। छुट्टी मिला ही नहीं था इनफैक्ट। और जो सैटरडे संडे जो था उसका पहले वाला ऑफ, उसमें ही पड़े थे पूरा दिन। सो आपके अकॉर्डिंग अगर हम अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर चले तो वर्क और स्टडी दोनों का बैलेंस किया जा सकता है, राइट?
डेफिनेटली जेआईबी तो लिटिल बिट मतलब थोड़ा कम चैलेंजिंग है। अब तो सीआईबी हमको मतलब ज्यादा थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। उसके बाद तो सीआईबी का देखे थे। सर ये तो है, एज कम्पेयर टू जेआईबी सीआईबी का एग्जामिनेशन ज्यादा चैलेंजिंग है और उसका सिलेबस ज्यादा बड़ा भी है, और ऊपर से टेक्निकल पार्ट्स उसमें ज्यादा है, तो ये बात तो एक सच है। डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है उसका, लेकिन अब जेआईबी में भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। उसका तो बढ़ ही रहा है, तो तभी कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके क्लियर करें। एक ये पॉइंट हमेशा आता है हम्म, कि अगर आप अपने करियर के बिगिनिंग में क्लियर कर लेते हैं ना एग्जामिनेशंस, ये आपको अलग से एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट देता ही देता है, प्लस आपके इंक्रीमेंट्स पहले ही साल से आपके उस हिसाब से जा रहे हैं, तो आपके कॉर्पस में बाय द टाइम आप रिटायर होते हैं तो वो और बेनिफिट करता है। सर मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहा है स्टार्टिंग वो से तो ही। डेफिनेटली है, वो तो मेजर है। हम्म, वही तो सर मेजर मोटिवेशन था सब कोई के लिए। वो तो है ही सर, ये एक बड़ा मेजर पॉइंट होता हम्म, है, बिकॉज देखिए जेआईबी की इंक्रीमेंट में लेंगे, फिर आप साथ में आप अपनी एनुअल इंक्रीमेंट भी लेंगे, अभी सर का एनुअल इंक्रीमेंट भी बाकी है, बिकॉज 1 ईयर अभी कंप्लीट नहीं हम्म। हुआ है उनका। तो ये एक एक इम्पोर्टेंट साथ दो एरिया दो रहता इंक्रीमेंट मिलेगा मतलब। है। राइट सर। सर आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ना आप एज अ बैंकर जो अभी पेपर के लिए सोच रहे हैं, उनको कुछ पॉइंट्स पर वार्न करना चाहेंगे अपनी प्रिपरेशन में? हाँ, कि मतलब लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ज्यादा पहले से 1 महीना पहले से आप प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं आजकल। तो जेआईबी तो फिर भी डुएबल है, कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और अगर बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, क्या आप अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहेंगे वो बैंकर्स जो खुद से नहीं पढ़ पा रहे या जो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, या ये भी होता है कि बहुत से लोग हैं जो अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं लेकिन पर्सनल चैलेंजेस के कारण कहीं ना कहीं रुक रहे हैं बार बार, तो देयर नहीं वुड नहीं बी नहीं नहीं एनीथिंग जो आप उन्हें कहना चाहें? नहीं नहीं, जेआईबी एग्जाम तो सभी बैंकर को देना चाहिए, क्योंकि जेआईबी का पढ़ने के बाद बहुत कुछ पता चलता है कि बैंक में एक्चुअली हो क्या रहा है। उसका पहले तो हमको बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन जब जेआईबी का मैंने प्रिपेयर किया तो बहुत कुछ पता चला कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। बहुत सारा टेक्निकल चीज पता चलेगा, फिर आप अपने वर्क में भी आप इफिशिएंटली काम करेंगे, कोई गलती नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी एक चीज है, प्लस आपका मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। और जितना जल्दी आप क्लियर कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि दिन पर दिन हर एक एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है, तो इसी के लिए। ये तो एक फैक्ट है, 2023 में नया सिलेबस आया था और नए सिलेबस के आने के बाद से लेकर अब तक ये इसका हम्म, 5th अटेम्प्ट है, और और क्या पता मैडम कुछ दिनों के बाद नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो जाए। सर ये भी एक फियर कहीं ना कहीं बैंकर्स में है, क्योंकि इन्होंने पहले हाँ, बीच में बोला था कि एंटिसिपेटेड है कि कभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बट थैंकफुली अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। बट एवरीवन, ये इसका एक बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है, यू नेवर नो एग्जामिनेशन और कितना टफ होता है या किस तरह के वो रूल्स में कल को चेंजेस कर दें। तो जिस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस टाइम पढ़ाई करें, एंड यू कैन डू दिस। एनीबडी जो एक बार डेडिकेशन से बैठकर ये बोल दे कि कोई बात नहीं, मेरा ऑफिस है, कोई बात नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज इस समय लिमिटेड से हैं, चाहे मैं खुद से पढूं चाहे जैसे मर्जी पढूं, बट आई एम गोइंग टू सिट एंड स्टडी, वो जो एक आप शोइंग अप वाली चीज करते हैं ना हर रोज, उस बुक की तरफ देखते हैं, उस वीडियो की तरफ देखते हैं जो आपने कहीं ना कहीं सोचा था कि हम पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे वो एक कंटिन्यूएशन आपके लिए पॉसिबल करती है, चीजें जो शायद नहीं भी हो पा रही होती पहले। सो इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन एंड द मेंटल स्ट्रेंथ यू कैरी। अगर वो नहीं है तो यू हैव इंस्पिरेशंस लाइक सर, जो सब बैंकिंग की करियर के साथ में, एक तो आप बिल्कुल एक रिमोट एरिया के अंदर पोस्टेड है और वहां पर आपको इंटरनेट की भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, वहां पर बैठकर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, एंड वो फियर कि पता नहीं पेपर कैसा होता है उसका वो भी एक उनको रहा होगा, और उसके बावजूद आपने जेईबी के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, ये बताता है कि इस एग्जामिनेशन के अंदर कंसेप्चुअल नॉलेज और डेडिकेशन, इन दोनों की पूरी वैल्यू है। राइट सर? यस मैम, डेफिनेटली मैम। चलिए बिफोर और आई एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप सभी तो बैंकर ही हैं, आप सभी तो एग्जाम क्रैक करके ही आए हैं। तो आईबीपीएस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो ये एग्जाम तो आईबीपीएस के सामने में कुछ नहीं है, सिर्फ वही डेडिकेशन की बात है और कंसिस्टेंसी का बात है और इंटरेस्ट का भी बात है। बहुत लोग कर सकते राइट, हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मैं क्यों करूं, मेरा तो सही चल रहा है। लेकिन दिस इज करना द चाहिए, हाईलाइटिंग पॉइंट। इससे और ज्यादा सही हो जाएगा। राइट सर। चलिए बिफोर आई एंड द सेशन, कंग्रेचुलेशंस अगेन कि थैंक यू मैम, आई थैंक थिंक यू होल एडुटेप टीम को, थैंक यू।
सर आई थिंक From यहाँ पर अगर bottom of हमारी my वो heart. मेहनत सफल हो जाती है, क्योंकि हम यूट्यूब पर आते ही ये सोच कर रहे हैं कि देयर वुड बी बैंकर्स जो Yeah, कहीं ना कहीं ma'am. प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग आवर हार्ड वर्क एज वेल. Yes, ma'am. Thank you. From bottom of my heart. And from my friends as well. उन्होंने भी एडुटेप से ही किया था. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन. यहीं पर हम सेशन खत्म करते हैं. हम मिलेंगे अगली सक्सेस स्टोरी में रिगार्डिंग द JIB CIB. सो प्लीज बी विद अस. थैंक यू.